अगली खबर का एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको अपडेट करा दें। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी फतेहाबाद से। हरियाणा कांग्रेस में जुबानी जंग लगातार जारी है। कुमारी सैलजा ने भूपेंद्र हुड्डा पर बोला है हमला। पार्टी तैयारी करती है, यह कहना है। पार्टी की ओर से तैयार होता है मैनिफेस्टो। कोई एक व्यक्ति घोषणा कैसे कर सकता है, यह उन्होंने सवाल उठाया है। रैली के मंच से घोषणा नहीं की जा सकती। हरियाणा कांग्रेस में यह जुबानी जंग लगातार देखने के लिए मिल रही है। कभी कभी बिना नाम लिए और कभी कभी सीधा नाम लिए ही सवाल उठाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। चुनावों से पहले इस तरह की रस्साकसी जो मची हुई है कांग्रेस पार्टी में, क्या इससे नुकसान नहीं होगा? यह बड़ा सवाल लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए उठाया जा रहा है। ये हमारी पार्टी का स्टैंड हमेशा रहा है। घोषणाओं की बात है, तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। कहीं कैंडिडेट की घोषणा हो जाती हैं, कहीं कुछ और घोषणा हो जाती हैं, कहीं को मैं भी करने लग जाऊं। लेकिन पार्टी में एक गरिमा होती है, एक सिस्टम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारी मैनिफेस्टो कमेटी बने, उसमें चाहे आपका सुझाव है, चाहे उनका सुझाव है, चाहे मेरा सुझाव है, चाहे हमारे किसी भी साथी का या जन का कोई सुझाव, सभी सुझावों को लिया जाएगा। अगर कोई अच्छे सुझाव हैं तो इनके सुझाव सब बीच में मैनिफेस्टो कमेटी जब बनेगी तब करेंगे उसको। तो इस तरह की बात, देखो, अब मैं, जिम्मेवार लोग हैं, जिम्मेवारी से काम करें, ये अनुशासन मानते हैं, वो बेहतर होता। सुना आपने क्या कुछ कहा गया है कुमारी सैलजा की ओर से। उन्होंने कहा है कि कोई एक व्यक्ति कैसे घोषणा कर सकता है, सब मिलकर मैनिफेस्टो बनाएंगे, बनाने में सलाह दे सकते हैं। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका विद्रोही जी जनता टीवी पर। विद्रोही जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है जी। स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। सवाल यह है आपसे कि चुनावों से पहले लगातार हरियाणा कांग्रेस में मजबूती का दावा तो किया जा रहा है, निश्चित तौर पर वो दिखाई भी देता है, लेकिन जब इस तरह से बयान आते हैं तो क्या इसका असर नहीं होगा, इसका प्रभाव नहीं होगा? बिना नाम लिए सीधे सीधे सवाल एक दूसरे पर ही उठाए जा रहे हैं। और कहा यह गया है कि अगर रैली के माध्यम से घोषणा की गई है, एक अकेला व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है? कुमारी सैलजा कह रही हैं। कुमारी सैलजा ने किस संदर्भ में सवाल उठाया ये तो मैं नहीं कहता, पर उनकी ये बात बिल्कुल सही है कि घोषणा पत्र तो पार्टी मिलकर ही तय करेगी और घोषणा पत्र चुनाव के समय ही तय होगा, उसमें तो कोई गलत बात नहीं है। पर हाँ, पार्टी अपनी बात कह सकती है कि हम आने वाले दिनों में ये करेंगे, तो दोनों ही बातें सही है। घोषणा पत्र के लिए बाकायदा घोषणा पत्र कमेटी तय होगी और वो कमेटी तय होने के बाद घोषणा पत्र बनाया जाएगा और उस घोषणा पत्र में उन बातों का समावेश होगा। और कर्नाटक और हिमाचल चुनावों में भी हमने इसी तरह किया था। हमने कुछ चीजों की घोषणाएं की, फिर बाद में जब चुनाव घोषित हुए तो घोषणा पत्र समिति बनी और घोषणा पत्र समिति में उन घोषणाओं को शामिल किया, तब वो अधिकृत रूप धारण किया। तो सैलजा जी ने तकनीकी रूप से सही बात कही है और यही प्रक्रिया कांग्रेस अपनाएगी। और जो घोषणाएं हम कर रहे हैं वो पार्टी मीटिंगों में बताते हैं कार्यकर्ताओं से और पार्टी मीटिंगों में राय लेते हैं। जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, अगर ये तकनीकी रूप से सही है तो इसको बताने की आवश्यकता क्या थी? सवाल ये भी उठता है। प्रोफेसर विदु रावल जी भी जुड़ गए। रावल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। रावल साहब, हमने सुना वेद प्रकाश विद्रोही जी कह रहे हैं कि तकनीकी रूप से कुमारी सैलजा जी सही कह रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति घोषणा कैसे कर सकता है, मैनिफेस्टो कमेटी बनेगी, वो जारी करेगी। लेकिन अगर ये बात सबको पता है कि तकनीकी रूप से सही है और उसको भी अगर मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर कहा जा रहा, तो क्या इसे किस तरह से देखा जाएगा और आप कैसे देखते हैं? वेद प्रकाश विद्रोही जी की स्थिति बहुत दिलचस्प है जी, और वेद प्रकाश जी से भी ज्यादा दिलचस्प स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस के अंदर जितना बड़ा सिरफुटव्वल चल रहा है, जितना बड़ा यहाँ पर एक वोल्केनो फटने की कगार पर खड़ा है, उसको किस प्रकार से ये सुई धागे से सीलने का प्रयास कर रहे हैं वेद प्रकाश जी, मैं इनके एफर्ट को जो है सलाम करता हूँ। जी, किस प्रकार से ये जो है चीजों में लिपापोती कर रहे हैं।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हवाबाजी करते हैं, हवाबाजी करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहीं कुछ कह देते हैं, हवा बन के भर के लिफाफों में भर के लेकर आने की कोशिश करते हैं, और पीछे से कभी कुमारी शैलजा जी, कभी किरण चौधरी जी, कभी रणदीप सुरजेवाला जी पिन मार देते हैं और वो सारी हवा निकल जाती है, पंचर कर देते हैं इनकी सारी टायरों को, इनके लिफाफों को। और उसके बाद जो है वेद प्रकाश जी के पास बड़े सीमित विकल्प हैं, वो इसी प्रकार से इसको तकनीकी बातों में उलझाने का प्रयास करेंगे। दरअसल एक बहुत बहुत बड़ा जो है वोल्केनो जो है, एक बड़ा जो है वोल्केनो फटने की कगार पर खड़ा है। हमने देखा कि ये लोग आकर, कल भी इन्होंने 3 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 4 लोगों ने जी, और आज उसके काउंटर में कांग्रेस की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो पक्ष और विपक्ष तो ये खुद ही अपने आप ये फैमिली होममेड फैमिली ड्रामा चल रहा है। जनता से इन लोगों का कोई सरोकार नहीं है। एक बात, इस प्रकार के पहले तो आसमानी वादे करना और इसका खंडन करने के लिए विपक्ष की आवश्यकता नहीं है। खुद आकर कुमारी शैलजा जी ने इनका खंडन कर दिया कि सब आसमानी बातें हैं। फिर अब उम्मीदवारों को लेकर बात हो रही है, उसको लेकर भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस की वैसी स्थिति जो है कोई देख नहीं रहा था कांग्रेस की तरफ। मुझे नहीं पता कि इन्होंने बैठकर आपस में, दोनों गुटों ने आपस में बैठकर चर्चा की होगी कि कांग्रेस को रेलेवेंट बनाना है तो एक थोड़ा सा ड्रामा करो। ऐसे तो जनता हमें देख ही नहीं रही है, हमें नकार चुकी है, हम पे विश्वास नहीं करती है, लेकिन कम से कम सुर्खियां तो बटोर लो। लेकिन हो सकता है ये एक प्लान हो, और हो सकता है कि इनकी जेन्युइन ग्रज हो। देखो 3 लोगों को इन्होंने पूरे तरीके से हाशिए पर ले गए थे। मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूँ बात को। किस प्रकार से रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा से बाहर निकाल दिया, राजस्थान से जाकर उन्हें राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा, जबकि चुनाव उसी समय हरियाणा में चल रहा था राज्यसभा का। किस प्रकार से शैलजा जी को हरियाणा से बाहर जो है छत्तीसगढ़ में भेज दिया इन्होंने, हरियाणा की महत्वपूर्ण बैठकों में भी नहीं आने देते थे। और किस प्रकार से किरण चौधरी जी को तो बिल्कुल स्थिति उनकी नागन्य ही कर दी। अब ऐसे में कल तीनों लोग जिनके पैर धरती पर नहीं लगने देते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड गैंग, वो तीनों हवा में ही, तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होने का बैलेंस बनाने का प्रयास किया उन्होंने। आज जो है वही स्थिति इन्होंने विधायकों से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने की बात कह दी। तो मुझे लगता है कि इसमें हालांकि फैमिली रन होम ड्रामा जो है, ठीक है, इसमें जनता जरूर एंजॉय कर रही होगी, लेकिन इससे रेलेवेंट कुछ नहीं है। कांग्रेस की धरती जो है बिल्कुल खिसक चुकी है हरियाणा से, कांग्रेस की तरफ किसी का विश्वास नहीं है। तो थोड़ा बहुत ही एंटरटेनमेंट करके जरूर जो है थोड़ी सुर्खियां बटोर लेंगे, थोड़ी जो है खबरों की डिबेट्स। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से जो कुछ कांग्रेस पार्टी में घटित हो रहा है, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और इसे काउंटर अटैक के तौर पर देखा जा रहा है, लगातार इस तरह की चर्चाएं तेज हैं। रावल साहब बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने हाशिए पर डाल दिया है 3 बड़े नेताओं को, और उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है हुड्डा गैंग, उसकी ओर से डाला गया है इसे। अरे इनको क्या कहना है, इनको कहने दीजिए। कैसे हाशिए में डाल दिया? रणदीप सुरजेवाला जी कर्नाटक के इंचार्ज हैं, शैलजा जी छत्तीसगढ़ के इंचार्ज है। स्वाभाविक है, हमारे बड़े नेता हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी हुई है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। क्या भाजपा अपने नेताओं को जिम्मेदारी नहीं सौंपती है? और जिन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपती है, क्या वो उन राज्यों में जाकर काम नहीं करते हैं? ये अपनी पार्टी का मामला है। और जहां तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का बात है, कल शैलजा जी ने, रणदीप सुरजेवाला जी ने, बहन किरण चौधरी जी ने किस बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? प्रदेश की बेकारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, युवाओं के भविष्य पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब उनको कटघरे में खड़ा किया है। अब ये अपने कटघरे में निकलने के लिए उसके गलत अर्थ लगा रहे हैं, मनमानी व्याख्याएं करने दे। हरियाणा की जनता सब समझती है कि भाजपा किसान मजदूर आम विरोधी पार्टी है, और उसको सत्ता से बाहर करने के लिए जनता तैयार बैठी है। वो इनकी सभाओं में भी पता चलता है कि भाजपा की सभाएं जो हुई है अभी पिछले महीने में, वो नुक्कड़ सभाओं में बदल गई, और कांग्रेस की विशाल सभाएं हो रही है। तो जनता हमारा साथ दे रही है। भाजपा क्या कहती है क्या नहीं कहती है, हमें कुछ नहीं कहना। हमें भाजपा को संतुष्ट नहीं करना, हमें जनता को संतुष्ट करना है। और जनता की भावना के अनुरूप हम जो कुछ घोषणाएं कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, और सभी नेताओं से सलाह करके घोषणा पत्र बनता है। अब कोई नेता किसी संदर्भ में किसी पूछे हुए सवाल का जवाब दे देता है, तो पता नहीं उसका तिल का तार क्यों बनाया जाता है, ये तो मीडिया जाने।
क्योंकि मैं ठीक तो है बहुत से ऐसे विद्रोह जी, बयान तिल का देता ताड़ हूं। नहीं बनाते हैं, लेकिन एक बात तो बहुत जरूरी है कि नहीं, पार्टी मैं प्लेटफॉर्म एक- पर एक बातें सेकंड, रखना भी सर, चाहिए। एक सेकंड, मैं बहुत से ऐसे बयान सुनता हूँ जो सवाल कुछ पूछे जाते हैं और दूसरे दिन जब मीडिया बाइट सुनते हैं तो पता चलता है कि वो बात कुछ और कही गई थी। जी। आपका अधिकार है, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ठीक है विद्रोही जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका भी प्रोफेसर विदु रावल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हालांकि स्वीकार करने के लिए कोई तो तैयार नहीं है, लेकिन जनता जरूर देखती है और समझती है कि आखिर घट क्या रहा है।